तुम्हें तुम्हारा सत्य मुबारक हो। कहानीकार मदन मोहन तरुण। मदन मोहन तरुण के कहानी संग्रह जंगल जिंदा है से। बकरी का बच्चा अब धीरे धीरे यौवन की ओर बढ़ रहा था। उसके शरीर में अब अजीब सी कसमसाहट होती रही। स्फूर्ति और उत्साह उससे संभलता नहीं था। वह कहीं एक जगह बैठ नहीं सकता था। बहती नदी में उसे अपना चेहरा देखना बहुत सुख देता था। युवा होती बकरियों को देखते ही उसके शरीर में अजीब सी सुरसुराहट होने लगती और जब कभी वह उनके शरीर से अपना शरीर रगड़ता तो उसका शरीर मानो आनंद का झरना बन जाता। वह ऊंची चट्टानों पर उछलकर चढ़ जाता, कभी इस पर कभी उस पर। ऊंची चट्टान से जब वह ऊपर की ओर देखता तो खुला आसमान देखकर उसका मन आनंद से विभोर हो उठता। बहती नदी, झरते झरने, हवा में झूमते वृक्ष, हंसते खिलखिलाते फूल, चहकते पक्षी, सब में न जाने कैसा सुख भरा था। वह बहते झरने में मुंह लगाकर पानी पीता। कठिन से कठिन जगहों में उसे उगी नरम घास खाना अच्छा लगता था। एक दिन उसने दूर किनारे पर बैठे एक बुजुर्ग बकरे को देखा। जिज्ञासावश वह उसके पास चला गया। उसे देखकर बुजुर्ग बकरा मुस्कुराया। उसने कहा, जो तुम कर रहे हो वह जीवन का सत्य नहीं है। युवा बकरा उसकी भाषा समझ नहीं सका। जीवन सत्य? उसने पूछा। यह जीवन सत्य क्या है? बुजुर्ग ने कहा, मृत्यु ही जीवन का चरम सत्य है। मृत्यु? युवा बकरे ने साश्चर्य पूछा। बुजुर्ग बकरा बोला, मृत्यु अर्थात सब कुछ समाप्त। युवा बकरा यह सुनकर चकित रह गया। उसने कहा, जो समाप्त ही हो गया पूरी तरह, वह सत्य किस काम का? उसने फिर पूछा, और यह जो जीवन मैं जी रहा हूँ, ऊंची चट्टानों पर कूदना, खुला आसमान, झूमते वृक्ष, कल्लोल करते पक्षी, झरते झरने, बकरियों से देह रगड़ने का सुख, यह क्या है? तब बुजुर्ग बकरे ने कहा, यह क्षणभंगुर सत्य है। तब युवा बकरा चिढ़कर उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम अपना परमानेंट सत्य अपने पास रखो और मुझे मेरा अपना सत्य जीने दो। कहकर वह ऊंचाइयों पर छलांग लगाने लगा। बकरियों के साथ कल्लोल करता हुआ उनके शरीर से अपना शरीर रगड़ने लगा। मदन मोहन तरुण।